हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग 2019 में शिक्षक भर्ती जो हुआ था उसमें सहायक शिक्षक विषय में जो अलग अलग ग्रुप में हुए, जैसे कि असिस्टेंट टीचर लैब का, असिस्टेंट टीचर जो साइंस वालों के थे उनका, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश मीडियम में आर्ट और साइंस का कंबाइन रूप से अलग अलग हुआ। इसमें कंप्यूटर विषय से 10-10 क्वेश्चन लिए गए थे प्रत्येक विषय में, और उसका जो मॉडल आंसर आया उसके आधार पे ये वीडियो है। आप देख सकते हैं, ये आपके छात्रावास अधीक्षक के पेपर में, जो कि अभी होने वाला है 2024 में, बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें असिस्टेंट टीचर जो प्रयोगशाला सहायक कहते हैं उसका हुआ था, उसमें कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आए थे। इसमें जो कि पहला क्वेश्चन लिया गया था, कंप्यूटर का उपयोग खालिस्तान के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप सभी जानते हैं शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग सभी क्षेत्र में अभी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी डेजीविल प्रिंटर, ऑप्शन सी इंक जेट प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंक जेट प्रिंटर। ऑप्शन सी इंक जेट प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर तीनों एक इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक एंटीवायरस है। ऑप्शन ए ट्रोजन, ऑप्शन बी वर्म्स, ऑप्शन सी क्विक हिल, ऑप्शन डी बॉट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्विक हिल। आप सभी जानते हैं क्विक हिल एक प्रकार का एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन, सीडी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? कहने का मतलब सीडी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट ड्राइव, ऑप्शन बी कंप्यूटर ड्राइव, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन डी कंप्यूटर डिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म से कंप्यूटर में हर बार क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी फ्री बी एस डी, ऑप्शन डी डी ओ एस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रोम। जानते हैं आप लोग क्रोम जो है एक ब्राउज़र है, वहीं पे गूगल होता तो एक सर्च इंजन हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। यूट्यूब का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। ऑप्शन ए वीडियो साझा करने के लिए, ऑप्शन बी वीडियो को देखने के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी केवल बी ए नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए। वीडियो को शेयर भी करते हैं और आप वीडियो को देखते भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया दस्तावेजों में खालिस्तान होता है। मल्टीमीडिया दस्तावेजों में खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी टेक्स्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एमएस ऑफिस में साधारण गणितीय गणना किया जा सकता है? तो आप लोग जानते हैं इसको, ऑप्शन फिर भी देखते हैं। ऑप्शन ए एमएस वर्ड, ऑप्शन बी एमएस एक्सेल, ऑप्शन सी एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, माफ़ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है एमएस एक्सेल। ऑप्शन बी एक्सेल में ही गणितीय गणना किया जा सकता है। बाकी वर्ड में तो आप टाइपिंग करके जो भी नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एमएस एक्सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक ईमेल सर्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए जीमेल, ऑप्शन बी रेडिफमेल, ऑप्शन सी हॉटमेल, ऑप्शन डी गूगल। तो आप लोग सभी जानते हैं ईमेल सर्वर में redifmail.com, hotmail.com, gmail.com, yahoo.com होता है, बट गूगल एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मेल सर्वर नहीं है पूछ रहा है, तो मेल सर्वर नहीं है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी सब जो है वो आपके
मेल सर्वर के सर्वर नेम है। चलिए आगे देखते हैं। ये असिस्टेंट टीचर जो साइंस सहायक शिक्षक का जो विज्ञान विषय से भर्ती हुआ था उसमें का है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन आए थे। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+S, ऑप्शन सी Ctrl+W, ऑप्शन डी Ctrl+F। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी Ctrl+F। Ctrl+F मतलब फाइंड, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उदाहरण है या है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों कंप्यूटर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी स्टैक ओवरफ्लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टैक ओवरफ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन में वायरस का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो देखते हैं। ऑप्शन ए वाइटलाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन डी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यहाँ पे देखिए बी और सी में बस एक छोटा सा अंतर है, वाइटल इंफॉर्मेशनल और वाइटल इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशनल और इंफॉर्मेशन ALN इतने में ही बदल गया है। तो कृपया अगर आप फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए www.nitr.ac.in, ऑप्शन बी www.cgbsc.nic.in, ऑप्शन सी www.cspdcl.co.in, ऑप्शन डी www.bhuiyan.cg.nic.in। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए www.nitr.ac.in नहीं है। बाकी इसमें ऑप्शन जो बी है ये शिक्षा विभाग का है, ऑप्शन सी विद्युत विभाग का है, और ये जो है भुइयाँ ऐप, इसमें मैप देखते हैं B1 खसरा निकाला जाता है उसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, उसको छांटना है। ऑप्शन ए इंकजेट, ऑप्शन बी डेजीविल, ऑप्शन सी लेजर जेट, ऑप्शन डी सॉलिड इंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेजीविल। डेजीविल एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रकार है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए फेडोरा, ऑप्शन बी मैक OS, ऑप्शन सी MS विंडोज़, ऑप्शन डी IBM का AIX। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फेडोरा। फेडोरा जो है एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, MMS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मल्टीमीडिया सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, ऑप्शन डी मल्टीमीडिया सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1024 MB, ऑप्शन बी 1024 KB, ऑप्शन सी 1024 टेराबाइट, ऑप्शन डी 1024 बाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1024 MB का 1 GB होता है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम को चुनिए।
जो कंप्यूटर के संबंध में जो दिया गया है उसमें कोई एक अलग होगा, बाकी 3 जो एक समान होंगे। ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी CPU। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी CPU। बाकी इसमें जो मॉनिटर, प्लॉटर और स्कैनर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जबकि ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ब्रेन है, आप लोग जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के जो टीचर का भर्ती, असिस्टेंट टीचर का भर्ती हुआ था आर्ट और साइंस ग्रुप के लिए, उसमें का है। चलिए इसमें का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन इसमें आया था, इन व्हाट ईयर वाज गूगल लॉन्च्ड एज अ सर्च इंजन। कहने का मतलब है कि गूगल कब सर्च इंजन के रूप में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1998। 1998 में गूगल जो है एक सर्च इंजन के रूप में लॉन्च हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए यूज़र, ऑप्शन बी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी बूटिंग, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। कहने का मतलब है कंप्यूटर को कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल करता है तो क्या है, तो वो प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टोरेज टाइप इज़ यूज्ड इन द मॉडर्न डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा। ऑप्शन पेन ड्राइव, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी कार्ड, ऑप्शन सी ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्शन डी फ्लॉपी ड्राइव। तो इसके जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। अभी जितने भी कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, MP3 प्लेयर्स आते हैं, इसमें अभी फ्लैश मेमोरी कार्ड यूज़ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रेंड माइक्रो। ऑप्शन ए इट इज़ एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑप्शन बी इट इज़ जस्ट अ प्रोग्राम, ऑप्शन सी इट इज़ वायरस प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इट इज़ अ एंटीवायरस प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी encryption algorithm and a decryption algorithm is called. Option A plain text, option B cipher, option C original text, option D shift cipher। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी साइफर। किसी भी प्रोग्राम का जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे साइफर कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कंट्रोल्ड बाय इंटरनेट इज। मतलब इंटरनेट के द्वारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी WWW, ऑप्शन सी TCP या IP, और ऑप्शन डी FTP। तो इसका जो आंसर लिया गया था वह था, इसमें विलोपित कर दिया गया था, किसी भी को नहीं लिया गया था, क्योंकि इसमें यहाँ पे HTTP और TCP 2 ऑप्शन दे दिया गया था, जो कि क्योंकि HTTP और ये HTTP और TCP IP दोनों यूज़ होता है, या फिर इसके जगह में HTML कहते हैं जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। Which part of the computer is the brain of the computer? ऑप्शन ए LU, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, कहने का मतलब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी CPU। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, विच इज़ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए MS-DOS, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी हैनिक्स, ऑप्शन डी लिनक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था MS-DOS। MS-DOS एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन था, वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू। ऑप्शन ए राइट टेस्ट, ऑप्शन बी एडिट टेस्ट, ऑप्शन सी प्रिंट टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन था, टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच कैरेक्टर्स
और लेटर आर फॉर्म्ड विदाउट द यूज़ ऑफ एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट इज टर्म्ड। कहने का मतलब यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि बिना यूज़ ऑफ एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट के फॉर्म विथाउट द यूज़ ऑफ एनी, बिना किसी भी मैकेनिकल इम्पैक्ट के, तो नॉन इम्पैक्ट के बारे क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है, समझने की बात है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए पेज प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आप लोग क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करेगा, पर बहुत अच्छे से अगर ध्यान देने योग्य चीज़ें, इतना सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर आपको पता चल रहा होगा तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, जिसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, एंटीवायरस के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में और फुल फॉर्म का 2-3 क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है। तो इस टाइप का आप अगर तैयारी करेंगे तो अगले समय में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।